सभी दवाइयां गौमूत्र गोबर से 100 वर्ष 150 वर्ष पहले उसी से बनती थी। अगर वो गाय यहां से अगर विदा हो जाती है, चली जाती है, तो देश का भविष्य क्या होगा, देश की वर्तमान खुशहाली का क्या होगा, यहाँ के बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा। हर चौथे घर में आज कैंसर का पेशेंट है। आज उसका निदान है वो केवल गौमूत्र से है। ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया हुआ है। पूरे देश में 23 IIT हैं। 12 IIT ने गोबर गौमूत्र पर रिसर्च करके, ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ा लाभ की चीज है, सारी रिसर्च सरकार को दी हुई है उन्होंने। और सरकार खुद फैक्ट्री तो नहीं लगाएगी। हमारे जो उद्योगपति हैं वो उद्योग लगाने को तैयार है। उनकी भावनाओं की कदर करता हूं, पर जब वो उद्योग लगाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्ट उस पर लग जाता है, 18% टैक्स, GST उस पर लग जाता है। अगर ये सरकार, वर्तमान सरकार टैक्स मुक्त कर दे, इंडस्ट्री नाम हटा दे, CPU को प्रोडक्ट यूनिट अगर वो कर दे, आज इस देश में 1 लाख उद्योगपति उद्योग लगाने को तैयार है। सरकार को नीतियां गाय के प्रति प्रयोग करनी पड़ेंगी, योजनाएं बनानी पड़ेंगी। 18,000 गौशाला देश में है, 18 उद्योग तो लगे लगाए हैं। कुछ नहीं कर रहा उसमें। गाय का गोबर मुफ्त का ही है। लाखों टन गोबर बरसात के दिनों में गंदी नाली में चला जाता है, कोई उसका उपयोग नहीं। कहां गई IIT की रिसर्च, कहां गए चीफ जस्टिस की जजमेंट, काउ डंग इज मोर वेबल देन कोहिनूर। आज इस देश में अगर उद्योगपति तैयार हो जाएं, सरकार की नीतियां इसके प्रो हो जाएं, यही गोबर 50 रुपए किलो बिकेगा। क्या कठिनाइयां हैं सरकार के आगे, क्या मजबूरियां हैं, समझ से परे की बात है। बहुमत हमारे पास है। जब रातों रात नोटबंदी हो सकती है, तो गाय बंदी भी रातों रात एक ऑर्डिनेंस से हो सकती है। देश के कर्णधार, भविष्य की सोचने वाले, दूरदर्शी लोग इस पे सोचें, विचार करें। एक ऑर्डिनेंस से इस देश का कल्याण हो सकता है, बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, कैंसर का रोग दूर हो सकता है, बच्चों की खुशहाली आ सकती है। आप जाएं कभी नगर निगम के स्कूल के बाद छुट्टी वाले दिन, बच्चों की टांगें देखें, काली टांगें, टकड़ी 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 ऐसे, किक्कर जैसे, ककड़ी जैसे टांगें। क्या बच्चे पढ़ेंगे? हमारे पास गाय के दूध के अलावा स्वस्थ रहने का कोई उपाय नहीं है। ये प्रकृति की देन है, ये हमारी क्रिएट की हुई नहीं है। आर्टिफिशियल यूरिया, उससे खेती होती है, जहर है वो। गाय का गोबर लाखों टन बेकार हो रहा है और इंपोर्ट करके यूरिया मंगाया जा रहा है, खेतों में डाला जा रहा है। इतने देश में हॉस्पिटल, इतनी बीमारियां, इतने डॉक्टर, इतनी महंगी दवाई। जितना हमारा किचन में खर्च नहीं होता, उतना लोगों के घरों में दवाइयों का खर्च होता है। कहां जाएगा ये देश? राष्ट्रीय गोधन महासंघ का मकसद
इस देश को खुशहाल करना है, देश की संस्कृति को जिंदा रखना है, देश की जो परंपराएं हैं उनको जिंदा रखना है। गंगा गायत्री गाए, शास्त्रों में शब्द है, शास्त्रों में शब्द है। पूरा विश्व हमारी गाय यहीं जन्मदाती है, पूरा विश्व हमारी गाय यहाँ से ले गया। उन्होंने अपनी ब्रीड बनाकर उसी के दूध का, वही दूध हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है। बड़ा गहन चिंतन का विषय है। आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय गोधन महासंघ पूरा संकल्पित है, पूरा प्रतिबद्धित है। अगर ईश्वर की कृपा ना होती हम लोग काम में लगते ही नहीं। पूरा विश्वास है ये सब ठीक हो जाएगा, गौ माता बचेगी, इस देश का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, देश का एग्रीकल्चर ठीक होगी, पर्यावरण ठीक होगा, यहाँ की संस्कृति बचेगी, धर्म बचेगा।